बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको शानदार स्वागत के लिए, आप लोगों की तालियों के लिए। और बड़ा अच्छा लगा। देखिए हमारी संख्या कम है लेकिन तालियों में दम था। और तालियों की बात जहाँ तक है, साथियों एक बात बताता हूँ, सर बताएं हमारी हथेलियों में कोई बात मेरी आगे बढ़े उससे जरा सा मैं एक बात और पूछ लूँ। आज कितने व्यक्ति हैं जो पहली बार आए हमारे प्रोग्राम में? पहली बहुत सुंदर, 1 2 3 4 5 है। तो पहले तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारी इस शानदार प्रोग्राम में कि आपने समय निकाला और हमारे साथ कुछ वक्त बिताने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक शानदार ताली बजनी चाहिए हमारे लिए। देखिए साथियों, जो हमारे भाई बहन पहले दिन आए हैं, आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, ताली बजाने का जब मौका मिल रहा है तो क्या ये तमाशा हो रहा है। देखिए एक छोटी बात, भगवान ने हमारी हथेलियों के पीछे, चमड़े के पीछे माइक्रोब्स बना करके छोटे छोटे पॉइंट बने हुए हैं। आप देखे होंगे योगा वगैरह जाते हैं, ठठा के हंसने का एक्सरसाइज होता है, ताली बजाने का, जोर जोर से ताली बजाने का एक्सरसाइज होता है। क्यों होता है? ये तालियां जो बजती हैं, जब ये थाप पड़ती है ना, तो हमारी पॉइंट्स पे चोट पड़ती है और बड़ी बड़ी बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी, डायबिटीज, शुगर, आस्थमा, लीवर, किडनी डैमेज, इस तरह की बीमारियां हमसे कुछ नहीं होती हैं। और आज हम हैं हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। किसमें? हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। तो हम यहाँ से खाली हाथ न हो, कहीं भी हम अपना समय देते हैं तो हमें कुछ इनकम आनी चाहिए सर। और वही इनकम है कि जब हम ताली बजाएं, दिल खोल के बजाएं, मन खुश करके बजाएं, तो कुछ कम से कम अपनी सेहत के लिए फायदा तो उठा के लेके जाएं। बहुत सारी हमारी नाड़ियां दुरुस्त हो जाएंगी अगर ताली बज जाएगी। तो एक बार और ताली अपनी सेहत के नाम पे हर कोई बजाए। अभी भी कुछ करना है, ताली बजाने करना है। देखिए जो तालियां, अच्छा ये मतलब ऐसे बोलिए, अभी आपको महसूस हो रहा है कि नहीं? जब खुल के ताली बजती है थोड़ा फ्रेश होने समय लग ही जाता है। तो ये पहला फायदा हुआ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके स्वागत के लिए, तालियों के लिए। और हमारे सुभाष सर ने एक शानदार हेल्थ का अवेयरनेस लाया। प्रोडक्ट की बातें, बीमारियां अगर हो गई हैं तो ये बीमारियों का परिचय हमारे दीपक सर ने शानदार तरीके से बड़े सहज शब्दों में आपको दे दिया कि अगर परेशान है, हम बीमार हैं, तो किन किन चीजों का हम सेवन करके ठीक हो सकते हैं। एक बार जाते जाते उन्होंने और कहा कि देखिए हमारी संस्था 2 सेक्टर पे काम करती है, एक है बीमारी, दूसरा बेरोजगारी। तो बेरोजगारी की बात जहां तक आती है तो ये बेरोजगारी खत्म होती कैसे है? इसका मतलब पैसे का इनकम होना चाहिए हमें, तब तो हमारी बेरोजगारी खत्म होगी। तो ये संस्था पैसे का इनकम भी करवाती है। सर बता रहे थे बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, थायराइड, शुगर, आस्थमा, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, जो हमारे पुराने साथी हैं ये जान रहे हैं। मैं इसी गाजीपुर से स्टार्ट किया। मेरा नाम मिस्टर स्टानी प्रताप। गाजीपुर शहर में भूतियागढ़ में आप देखे होंगे आर्यन पब्लिक स्कूल है, उसी का मैं प्रिंसिपल हुआ करता था। 5 साल तक मैं सनबीम को एचओडी के तौर पे अपना समय दिया। इंग्लिश का एचओडी था मैं वहाँ, और लगातार 5 साल मैंने सर्विस दी एज ए टीचर। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट हमको उस व्यक्ति से देखने को मिला था सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस व्यक्ति को इसी आर्यन पब्लिक स्कूल में मैथ और साइंस पढ़ाने के लिए मैंने जॉब दिया था 12,000 की सर। उनको जरूरत थी जब सर हमें बेरोजगारी का आलम पड़ गया, हमें पैसे की जरूरत है, तो हमारी मदद कर दीजिए, कहीं स्कूल में जॉब लगवा दीजिए। उस समय मेरे पास काफी जरूरत है स्कूल में। मैं थोड़ा सा इंटरव्यू फोन पे ही लिया और उनको बुला दिया, आइए सर स्वागत है आपका। और सोचिए उस व्यक्ति के वहां उनकी जॉब लगाया, मैं सनबीम में चला गया क्योंकि मुझे अच्छी सैलरी मिलने लगी थी। यहाँ 10,000 दे रहे थे, वहां 17,000 मिलने लगा। स्वाभाविक है कि भाई नहीं जाओगे तो पैसा कमाना था हमको, हम चले गए सनबीम। किस्मत देखिए, उस व्यक्ति को ये कॉन्सेप्ट मिल गया और जब हमारी मुलाकात उनसे हुई तो मेरे होश फक्ता हो गए। और आज के डेट में वो आदमी होंडा सिटी मेंटेन करते हैं, महीने के 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं सर। और जानते हैं उनका नाम क्या है? मिस्टर भगवत कुमार। एक शानदार ताली बजाइए भगवत कुमार के लिए, ताली एक शानदार बजाइए। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने मुझे बिजनेस का प्लान दिया, बताया कि यार ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पैसा कमाया जा सकता है। और मुझे बिजनेस प्लान बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं है, इतना ही समझ में आया था सर
जब वो बिजनेस प्लान दे रहे थे, एक अलग व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति हमसे भी कम उम्र के, आप शायद उनको मिलेंगे जरूर, आज देखेंगे, वो व्यक्ति आके खड़े हो गए। मैं पूछा आपकी महिमा, तो ये मिस्टर अजय कुशवाहा है, इंजीनियर है। सर ईमानदारी से बताएं, लगभग हम लोग सेम एज होंगे, मैं भी 54 का हूँ। एक इंजीनियर तैयार करने में आज के डेट में हमारे परिवार को कितना खर्च लगेगा सर? 10-15 लाख अधिक लग सकता है। अगर हम और आप गार्जियन होंगे 10-15 लाख फेंकने को तैयार भी हो गए, लेकिन हमारी औलाद को, हमारे बच्चे को 100% मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके इंजीनियर बनेगा, अन्यथा वो पैसा भी डूबेगा। क्यों सर? वो पैसा भी डूब जाएगा और इंजीनियर भी नहीं बनेगा। इसका मतलब कि उस बच्चे को 100% मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। सहमत है आप? आज वो व्यक्ति मेरे सामने खड़े अजय कुशवाहा थे, जो एक इंजीनियर थे और इस बिजनेस को कर रहे हैं। बताइए, मैं पढ़ा लिखा आदमी, मेरा दिमाग क्या कहता है? जरूर कोई बड़ी बात है यहाँ, तभी जाके ऐसे ऐसे लोग पैसे कमा रहे हैं। और मैंने तुरंत फैसला किया, मेरे दिमाग में यही आया कि जिस व्यक्ति को मैं जॉब दे सकता हूँ 12,000 के स्कूल में पढ़ाने का, मैं तो प्रिंसिपल था, ये तो टीचर थे। जब ये कमा सकते हैं लाखों में, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? मैं क्या उनसे कमजोर हूँ, या मुझे उनसे कम दिमाग है, या मेहनत में उनसे कम करूंगा? किस मामले में पीछे रहूंगा? और फिर मैंने डिसीजन लेके मैं काम करूंगा, बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं सोचा। मेरा दिमाग जानता था, और मैं आप भी जानते हैं सर, आज के डेट में पैसे की किल्लत इतनी है लोगों के पास कि किन किन साधनों का प्रयोग नहीं करते हैं। आप भी जानते हैं मार्केट में कैसे कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं। एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे से चीटिंग करना, एक दूसरे का नुकसान पहुंचाना अपने लाभ के लिए, ये होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? लेकिन ये एक जगह ऐसा है ना कि अपने लिए नहीं, अपने साथ आए हुए व्यक्ति के लिए चिंता होती है कि उसकी कमाई कैसे होगी, क्योंकि जब वो बंदा कमाता है तो हमारी कमाई हो जाती है। अब आपको सवाल ये आएगा कि आखिर तो काम क्या करते हैं? ईमानदारी से आपको बताता हूँ साथियों, काम आपसे एक भी नया नहीं कर पाऊंगा। कोई काम है ही नहीं नया करने के लिए। काम वही करेंगे आप जो आदिकाल से, पुराने काल से हमारे लोग करते आए थे, हम कर रहे हैं और हमारी पीढ़ियां करती रहेंगी। हमारे दोस्त पहली बार आए हैं, देखिए मैं कोई सेटअप नहीं किया हूँ, इनको पैसा नहीं दिया हूँ, मैं रूबरू कभी देखा नहीं आपको। देखे सर आप हमको कभी जिंदगी में देखे? ऐसा नहीं देखा आपको पैसा देकर बैठा है कि हम जिसे सब बोलवाएंगे बोलिएगा। चलिए ठीक। सर एक बात बताइए, आपके परिवार में, रिश्तेदार में या अड़ोस पड़ोस में, जानकार में अगर कोई बीमार पड़ता है, आप क्या करते हैं? वैसे अभी लाइफ में क्या कर पढ़ाई कर रहे हैं? कहाँ से पढ़ेंगे? ITI की है। ITI करते हुए जब आपको जानकारी होती है कि कोई बीमार है, आप क्या करते हैं? उनको बताते हैं कि यहाँ दवा है, अच्छा दवा मिल रहा है। जिस डॉक्टर के बारे में आपको जानकारी है, एक किसी बढ़िया डॉक्टर है गाजीपुर, उनको दिखा लेना। होता है कि नहीं सर? सब लोग करते हैं सर जी सर। जिस डॉक्टर को आप जानते हैं उस डॉक्टर के पास भेजते हैं कि एक किसी गाजीपुर का फेमस डॉक्टर, उनको दिखाइएगा। पेशेंट आपने भेज दिया, एक के सिंह 2000-4000 ठोक लिए, फ्री में तो सेवा करेंगे नहीं वो, फ्री में तो दवाई करेंगे। 2000 कमा लिए एक के सिंह, सर आपको कितना दिए? पेशेंट आपका पैसा कमा रहा, डॉक्टर आप एक पैसा भी नहीं कमाए। तो जरिया आप बने ना सर, तो पैसा तो आपको कमाई होना चाहिए ना। डॉक्टर कमा रहा, क्यों कमाया? क्योंकि सर डॉक्टर ने अपना सिस्टम बना कर रखा है और आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। यही फर्क है और कोई बात नहीं। इसलिए नहीं वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर सिस्टम बना दिया। पेशेंट आपका आ गया मेरे पास, चलो अल्ट्रासाउंड करा के आओ, ब्लड टेस्ट करा के आओ, यूरिन टेस्ट करा के आओ। 300 पत्ते खड़े हो गए, 3 पत्ते उसके खड़े हो जाते हैं, हरे हरे होते हैं कि नहीं सर? जानते हो क्या सिस्टम बनाया है? इनके पास अल्ट्रासाउंड होता है, पहले से तय करके रखा है। मेरा पेशेंट आएगा, हर पेशेंट को 100 रुपया दोगे तो हम आपसे कराएंगे, नहीं तो उनसे करवाएंगे। ब्लड टेस्ट, मेरा पेशेंट आएगा, हर पेशेंट को 100 रुपया हमको दोगे कमीशन, तो तुमसे कराएंगे भैया, नहीं तो हमसे करवाएंगे। ये व्यवस्था है कि नहीं? ये सिस्टम है कि नहीं है? गलत बोलूंगा बोलिएगा सर, ये कदम सही है, मार्केट यही कर रहा है। अब देखिए सब सोचने लायक बात यहाँ कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम तैयार अगर नहीं हम कर सकते, हमारी क्षमता नहीं है, तो हम चलते हैं किसी सिस्टम के साथ खड़े हो जाएंगे, वही काम हम फिर करेंगे। अगर हमारे लोग बीमार पड़े तो फिर बोलेंगे कि अब एक काम करो, असलीपियस का प्रोडक्ट खा लो, ठीक हो जाओगे। किसी का फायदा
बताइएगा कि एक किस्म की दवाइयाँ अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, जिसे सर बता रहे थे ना, बीमार है तो वहां तक 3 रास्ते हैं, या तो आप एलोपैथ में जाएंगे, या तो होम्योपैथ में जाएंगे, या फिर आयुर्वेद में जाएंगे। एलोपैथ की औकात है बीमारी को कंट्रोल तो कर लेगा, जड़ से कभी खत्म नहीं कर सकता है। होम्योपैथ जड़ से खत्म तो करेगा, उसको लंबा टाइम चाहिए, 20 वर्ष 25 वर्ष का परहेज चाहिए, खट्टा मीठा तीता मत छूना। बचेगा क्या कि खाएंगे हम, जिंदा ही दफन हो जाएंगे भाई, उतना पेशेंस भी नहीं है, टाइम नहीं है, बच नहीं पाएगा। तो दोनों जगह तो हम गए, तीसरा रास्ता आयुर्वेद। गारंटी है सर, जितना रिजल्ट लिए हैं हमारे पुराने साथी जो काम कर रहे हैं, हमारा रिपोर्टिंग आता है मुंबई से, भोपाल से, पंजाब से, यूपी से, गाजीपुर से, कितने ही पेशेंट ठीक हुए, गिनती नहीं। आप इलाका बताइए, मैं पेशेंट ठीक हुआ जो है उसका नंबर देता हूं, जाइए पता कर लीजिए। चाहे वो जिसको बच्चा नहीं हो रहा था उसको बच्चा हो गया, जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी हाइट बढ़ गई, जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, लिकोरिया था, पेट में गांठ था, सूजन था, 28-28 बरस का लिकोरिया ठीक किया हूं सब। जिनको डॉक्टर कहता था कभी ठीक नहीं होगा, जिसको डॉक्टर बोल दिया था कभी बच्चा नहीं होगा, मां नहीं बनोगी, बाप नहीं बनोगे, आज उसके घर में किलकारियां भर रही हैं, बच्चे हैं उसके पास, तो रिजल्ट तो देता है और जड़ से अपनी बीमारी को खत्म करता है। 550 शुगर लेवल कंट्रोल कर रहे हैं, तो रिजल्ट की चिंता छोड़िए। अब आपने कहा किया काम, एक के सिंह के पास भेजे, एक के सिंह चेंबर से निकल के कभी थैंक यू भी नहीं बोले सर, थैंक यू भी नहीं बोले कि हाँ आपने पेशेंट दिया, हम 2000 कमा लिए, आइए फ्रीपीएस में पेशेंट को भेजिए, रेकमेंड करिए कि भैया वहां कुछ प्रोडक्ट्स है, खाइए, बीमारी खत्म हो जाएगी। जड़ से बीमारी खत्म करेगा, कंपनी आपको पैसा भी देती है। एक सवाल और सर, आयुर्वेद में क्यों लेके आएंगे अपने लोगों को? क्योंकि ये तो दावा है सर कि ये आयुर्वेद है, इसकी ताकत आप जानते हैं, आपके पुरखे जानते थे, आपकी औलाद जानती है, हम जानते हैं, आप जानते हैं। फायदा नहीं किया तो नुकसान कभी नहीं, ना कोई साइड इफेक्ट, ना कोई रिएक्शन, कभी नहीं है। इस पंचभूता से बने हुए शरीर को रिपेयर करने के लिए सिर्फ पंचभूता की ही ताकत है, रिपेयर करेगा सर। जो टेबल आपके सामने है, अगर लकड़ी का है तो उसको लकड़ी से ही रिपेयर किया जा सकता है, अगर लोहे का है तो वेल्डिंग लोहे की चढ़ेगी, दूसरे किसी चीज की उस पर वेल्डिंग चढ़ ही नहीं सकती है। तो पंचभूता है सर, इसको रिपेयर करेगा तो पंचभूता ही रिपेयर करेगा। अब देखिए हम कितनी बड़ी गलती करते थे। एक सिंह नामी डॉक्टर है, तगमा लगाया हुआ है, बड़ा हॉस्पिटल खड़ा करके रखा, देता है अंग्रेजी दवाई, दुकान खोल दिया है, बीमार रहो भर जिंदगी, हमारा रोजी रोटी चलता रहेगा, आते रहो पैसा देते रहो, ठीक है, ये धंधा चल रहा है। और आप क्या कर रहे हैं, बीमारी की जड़ ही खत्म कर दो, ना बांस रहेगी ना बजेगी बांसुरी, इंसान कभी बीमार नहीं पड़ेगा, फिर दोबारा उसका खान पान रहन सहन को चेंज कर दो। डॉक्टरों का तो धंधा बंद करने पर लगे भैया, देखिएगा बच के, ये बिजनेस कर रहे हैं तो डॉक्टर आपका खिलाफ हो जाएगा। लेकिन और एक बात मजे की, बड़े बड़े डॉक्टर्स काम कर रहे हैं सर। आइए भोपाल में दिखाता हूँ, अच्छे अच्छे नामी डॉक्टर फोन मारते हैं, सर जी पीसीओडी का प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है, गायनो डॉक्टर 100+ दे दीजिए सर। डॉक्टर इमरजेंसी बैठते हैं, इमरजेंसी वार्ड का डॉक्टर, एम्स का डॉक्टर सर, एम्स का डॉक्टर काम कर रहे हैं, जिसके 4-4 हॉस्पिटल चलने वाले थे, कब तक डॉक्टर लगाता था, अब खुद स्टेज पे कहता है कि नो मोर डॉक्टर। अब क्या, डीएस, असली पीएस का डीएस, फक्र के साथ बात करता है सर, डॉक्टर बड़े बड़े। चलिए आइए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सर की बात को मैं प्रूव करता हूं कि यहाँ पर पैसा कैसे कमाया जाता है, आखिर कंपनी पैसा देती कैसे, ये भी जानना जरूरी है ना। देखिए जितने सारे हैं प्रोडक्ट ना, सबके ऊपर सेल पॉइंट है। ये पंखा मार्केट में बिका होगा ना, इसको बेचने का पॉइंट बनता है। कभी अब बिजनेसमैन ने कभी आपको बताया कि पंखे का सेल पॉइंट मिलता है? आपने कभी सुना था? आप साड़ी खरीदती हैं बहनें हमारी, साड़ी साया ब्लाउज कपड़े खरीदते हैं ना मार्केट से, गहना खरीदती हैं, आपको किसी सेल बिजनेस वाले ने बताया है कि दीदी इस पे सेल पॉइंट मिलता है? सर आप अपने लिए सूट खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, बच्चों के लिए खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, किसी बिजनेसमैन ने बताया है कि भैया ये बाइक ले रहे हैं, इस पे इतना सेल पॉइंट मिलेगा? किसी ने? वो पत्ता खोल देगा तो बिजनेसमैन ये क्या है? क्या वजह है कि हम और आप पैसा फेंकते जा रहे हैं मार्केट में, बिजनेसमैन मोटा होते जा रहा है भैया,
और सारा खेल उसी बिजनेस का है, उसी सेल पॉइंट का होता है। ये सारे प्रोडक्ट पे सेल पॉइंट लगे हुए हैं सर। आइए अब बिजनेस बताता हूँ। कुछ नहीं करना, सिंपल फंडा है। जिस चीज को आप किसी को देने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में आपको खुद जानकारी होनी चाहिए कि काम करता भी है कि नहीं। मान लीजिए हमारी कंपनी का साबुन हो या पेस्ट हो, किसी को आप देना चाह रहे हैं, आपने यूज किया ही नहीं होगा और वो पूछ देगा कि भैया आप कभी यूज किए हैं, ये काम करता है कि नहीं। 8-9 महीना के बाद आ रहा हूँ। अगर हमारे दोस्तों से जो नए हैं इनसे पूछ लो कि सर गाजीपुर में सबसे बढ़िया चाय कहाँ मिलता है, तो किसका नाम मिलता है सर? चुन्नी चाय वाला। मैं पूछ दूं भैया आप चुन्नी चाय पिए हैं कि नहीं पिए? अगर आप खुद नहीं पिए हैं तो हमको कैसे बताएंगे? लेकिन पिए होंगे तो आप कहेंगे चुन्नी चाय वाला फेमस है, बढ़िया चाय देता है, तो हम जाएंगे चुन्नी चाय वाले के पास, खुद चाय पिएंगे। कल हमसे कोई पूछेगा तो उसका स्वाद मेरे दिमाग में रहेगा, मैं बोलना चाय तो देता है लालबाग भैया, और चुन्नी चाय उसका कर्म बोलता है, वो नहीं बोलता है। उसी तरह से सर आप हमारी संस्था का सामान खुद एक बार यूज करिए। सिंपल एक तरीका है, हमारी संस्था में आईडी लगती है, आप मेंबरशिप ले लीजिए, एक नंबर मिलेगा, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, नॉमिनी का नाम दीजिए, आईडी बन जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप यूजर से बनना चाहते हैं, आईडी लगा लीजिए, सामान आप ले लीजिए, सामान लेकर के आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यूजर हैं, कंपनी आपको कुछ देगी भी तो आपको समझ में आएगा नहीं, आपका पल्ले नहीं पड़ेगा। जैसे अभी तक हम जिंदगी जिए, बाइक खरीदे आगे कुछ नहीं मिला, शर्ट पैंट खरीद लिए आगे कुछ नहीं मिला। लेकिन उसी से अगर बिजनेस करने की इरादे रखेंगे तो ये काम करिएगा। इस आईडी को लगाने का साथ 600 रुपया, जिस भी व्यक्ति के साथ आईडी आप लगाएंगे ना सर, उससे 600 रुपया दे दीजिएगा। और जैसे ही आप 600 रुपया देंगे रजिस्ट्रेशन का, ये फोल्डर आपके हाथ में आ जाएगा विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपके हाथ में ये फोल्डर आ जाएगा। और सारा का सारा बिजनेस इसी में है सर, लिखित है। ये आ गया आपके पास, नॉलेज हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, पैसा छापने की मशीन बन जाएंगे आप। देखिए कैसे, ये 600 रुपए के साथ आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, इसके साथ एक मैगजीन दे देगा व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति से आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके अलावा आपकी एक आईडी बन गया, एक पासवर्ड मिल गया, जिसको सिर्फ आप हैंडल करेंगे। कोई भी सामान खरीदेंगे उसके रिटेल प्राइस में 20% की मार्जिन मिलने चालू हो जाएगी। आपका अधिकार बन जाएगा कि आपको 20% कम करके कंपनी देगी। संडे आज बिजी हो रहा है सर, ईमानदारी से बोलिए कितने लोगों से 2-2 रुपया दिया गया है यहाँ बैठने का? किसी से नहीं, 1-1 रुपया। कहाँ पहुँचा? पानी की व्यवस्था रखेंगे, पंखे की व्यवस्था रखेंगे, कम से कम इस रूम के लिए भाड़ा देना पड़ रहा होगा, लेकिन आपसे कोई चार्ज नहीं। आप खुद बैठिए, 2-4-5 आदमी को ले आकर बैठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट से रखिए। फ्राइडे के दिन ट्रेनिंग देते हैं सर कि बिजनेस को तेजी से कैसे लेकर के चलेंगे कमाने के लिए। और ऑनलाइन 2 तरह की ट्रेनिंग ऑनलाइन देते हैं सर। ये प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देंगे क्योंकि एक बार सुनने से याद नहीं होता है, तो बार बार इसकी ट्रेनिंग देंगे कि थायराइड में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन देंगे, किडनी डैमेज में कौन कौन सा आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिसको बवासीर हो गया उसके लिए क्या क्या मिला करके कॉम्बिनेशन बना के देंगे, शुगर हो गया तो कौन कौन कॉम्बिनेशन देंगे कि रिजल्ट बढ़िया आएगा। तो इसकी ट्रेनिंग लेने में एक डॉक्टरेट करने के लिए, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए 4-5 वर्ष लगता है। आप 7-2 साल में इसकी ट्रेनिंग ले लेते हैं। ये ऑनलाइन होता है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। और बिजनेस को उड़ान कैसे देंगे, तेजी से आप आगे कैसे बढ़ेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे, उसकी भी ट्रेनिंग आपको स्पेशल, आपको बिजनेस के लिए भी यहाँ से बड़े लेवल पे बड़े लोग देते हैं। आपको बता दूं सर, ये ट्रेनिंग लेने के लिए पढ़े लिखे लोग हैं, अपना मोबाइल खोलिए, सर्च मार लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएलएम की पढ़ाई कर रही है और इसका फीस चार्ज करती है 1.5 लाख। सोच के दिखा जाए, जिस चीज का नॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके
अपना लॉजिंग फूडिंग खर्च करके बेयर करके और यूनिवर्सिटी को 1.5 लाख रुपए पेमेंट करके आप ट्रेनिंग लेंगे, 600 रुपए में आप यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। बताइए संस्था कितनी शानदार है। ये आम पब्लिक के लिए, गरीब लोगों के लिए ट्रेनिंग इतनी बड़ी ट्रेनिंग देती है कि ना 1.5 लाख रुपए जमा करना है, ना लॉजिंग फूडिंग की जरूरत है। आप जहां है वहीं से ट्रेनिंग लीजिए। मात्र 600 के रजिस्ट्रेशन में सर इतनी बड़ी व्यवस्था में मिल जाती है, ये सुविधा मिलती है। एक शानदार कार्य होनी चाहिए। गरीबों के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया मिस्टर संजीव ने, वाकई भगवान का रूप है। हमारे जैसे कितने आदमी हम लोग बैठे हुए हैं, 1.5 लाख रुपए हमारे पास है, अपने बच्चे को ये ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं, है सर? हमारी क्षमता नहीं सर। यूनिवर्सिटी 1.5 लाख ले लेगा, लॉजिंग फूडिंग का 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया और जोड़ लीजिए दिल्ली में। अब समय भी दूर नहीं है, कानून बन गया, जब पारित हो जाए, जब लग जाए, आप चेंबर में बैठे रहेंगे, साहब लोग आएंगे डॉक्यूमेंट लेके, सर्टिफिकेट लेके, साहब हमको आप जोड़वा लीजिए, अपने साथ काम करना चाहते हैं। आप उनको करेंगे 1 महीना काम कर, देखता हूँ कि कितना बढ़िया काम करते हो यहाँ, हमारे लायक होगा तो करेगा, नहीं तो निकल ले यहाँ से। ये चलेगा सर, ये सिस्टम होगा। जमाने पहले आप याद करिए, नौकरी में जबरदस्ती पकड़ के ले जाते थे लोग नौकरी से भागते आते थे। आज नौकरी मिल नहीं रही, क्या हालत है, मिल नहीं रही है। LIC कुछ दिन पहले जबरदस्ती बोलते थे एजेंट बन जा, अच्छा पैसा कमाएगा। अब LIC का एजेंट बन के दिखाइए, एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, इंटरव्यू हो रहा है, पैसे लगते हैं, उसमें पैरवी नहीं रहेगी तो भी चांस नहीं। अब डायरेक्ट सेलिंग वर्चस्व करने छाने बनाने जा रहा है सर पूरी दुनिया पे। भारत में 2% अभी चल रही है, अब डेवलप हो रही है, मौका बढ़िया है, चक्का लगा लीजिए, बाद में रोना पड़ेगा जब यही कंपनी बोलेगी कि डॉक्यूमेंट लेके आ बेटा, तब यहाँ ज्वाइनिंग मिलेगी, तब का भाव का पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा सर। अब आइए यहां से आपको आगे ले चलता हूं। ये तो रहा रजिस्ट्रेशन की बात। रजिस्ट्रेशन में 600 रुपए देने से आपको नुकसान कुछ नहीं, फायदे ही फायदे कैसे मिल रहे। आपने आईडी लगवा ली सर। अब संस्था कहती है कि अगर बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, तो इस आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और 100 SP आप 100 समझ रहे होंगे, लेकिन SP क्या है ये नहीं समझ में आ रहा होगा। सेल पॉइंट, जिसे पंखा बिका, इसका भी बेचने का पॉइंट बनता है। ये मार्कर बिका, इसका भी बेचने का पॉइंट बनता है। हर प्रोडक्ट पे पॉइंट है। मान लीजिए किसी पे 27 है, किसी पे 20 है, किसी पे 10 है, 5 है, 2 भी है, 1 भी है, 0.5 भी है। ये सारे सेल पॉइंट जोड़ दिए जाते हैं। और मजे की बात है, जिंदगी में सिर्फ एक बार लेना होता है, सिर्फ एक बार। ज्यादा से ज्यादा 15 से 16 हजार रुपया लगता है सर, 100 SP तैयार हो जाता है और आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। कंपनी सिग्नल दे देती है कि अब आप बिजनेस कर सकते हैं। मार्कर है सर दूसरा बढ़िया। नीला लोग चले गए। अच्छा इंक कर रहे हैं। आइए अब देखिए, जैसे 100 SP का सामान आप उठाए, आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई। 2 प्लेटफॉर्म मिलेगा चलने के लिए। एक का नाम होगा SEO, दूसरे का नाम होगा SEO। अब ये सामान क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम चलता है, यूज द प्रोडक्ट, गेट योर रिजल्ट्स एंड देन शेयर विद द पीपल। वही चाय वाली बात, आप जो प्रोडक्ट यहाँ का यूज ही नहीं किए तो दूसरे को कैसे बता सकते हैं? तो पहले यूज करिए, उसका रिजल्ट पाइए, आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, दूसरे को बता दीजिए। और दूसरे को बताने का काम तो हम कर ही रहे थे। बढ़िया कोई कपड़ा मिल गया, बढ़िया कोई गहना खरीदा गया तो कौन दुकान से आया? तो फलाना साहब के ते बहने एक समय निकाला, हम लोग दिखा दो, ले जाते हैं कि नहीं संगे, दुकानदारी कराते हैं कि नहीं? क्यों साहब? यस सर। कोई हमारा बढ़िया काम कहीं से होता है तो उस जगह को, उस व्यक्ति को रिकमेंड हम करते ही करते हैं, बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है, यहाँ मिलेगा। अब देखिए, जैसे ही आपने रिजल्ट यूज किया, आपको रिजल्ट मिला, आप खुश हो गए, दूसरों को बता दिए, यहाँ से शुगर कंट्रोल हो जाता है, यहाँ से थायराइड ठीक हो जाती है, यहाँ के लोग पैसा कमा रहे हैं।
आपने बताया कोई आया अपनी बीमारी दूर करने के लिए 100 रुपये का सामान उठा ले गया, क्या ले जाएगा? आपको सर ने बताया कि हम हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड प्रोडक्ट्स, होम केयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मेकअप मंत्रा, एनिमल केयर, इन सारी चीजों पर हम काम कर रहे हैं। यही सारी चीज है, अपनी जरूरत का चुन लीजिए, अपने घर की जरूरत के लिए। घर के मसाले हैं, किचन का सामान है, टॉयलेट का सामान है। कोई आया बीमारी दूर करने के लिए सामान लेके, कोई आया हमारे पास पैसा कमाने के लिए, बेरोजगार आदमी पैसा लगा दिए 16,000, चल भाई देखता हूं पैसा कमाना है। 100 एसपी एसईओ में, 100 एसपी एसईओ में। कंपनी क्या करती है, इसकी मैचिंग करती है और आपको देती है 1,000 रुपये आपके खाते में तक। एक सिंह थैंक यू नहीं बोले थे, कंपनी 1,000 रुपये भेज देता है। अब मजा देखिएगा, अब तो इनको भी प्रोडक्ट चला गया घर पे, ये भी यूज करेंगे ना। अगर इनको भी अच्छा लग गया, पसंद आ गया, ये भी 2-4 लोगों को बता दीजिए। आप अभी बता रहे हैं, आपके साथ पहले से जुड़े हुए लोग भी बता रहे हैं। अगर इनको भी कोई मिल गया, इनको मिल गया तो कहाँ डालेंगे, उनकी आईडी कहाँ लगाएंगे? या तो एसईओ में लगाएंगे या तो एसईओ में लगाएंगे। इनको भी कोई मिल गया तो इनके नीचे ही तो आएंगे। हो सकता है खेती दुरुस्त करने के लिए खाद खरीद रहे हो, 100 एसपी का सामान ये ले गए बेचती। अब इसकी तो मैचिंग किया था कंपनी में, लेकिन अगला व्यक्ति आते ही आपको 1500 का बोनस दे देता है। और फिर मेहनत होती है, लोग काम करते हैं। इधर भी अगर कोई 100 एसपी से आ गया सर, तो कंपनी फिर इसकी मैचिंग कर देती है। इसका तो 1500 दिया था ना, समझ में आ रहा है सर? मेरा कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है? हाँ समझ गया। इसकी मैचिंग हुई तो 1000 दिया, हाँ तो अगला बंदा आया तो 1500 का बोनस दिया। जी। इधर अगला बंदा आ गया तो ये दोनों की मैचिंग करके फिर 1000 रुपए दे रहा। कितना कमा लिए सर? 3,500 रुपए कमा लिए। सोचिए क्या दमदार बिजनेस है। और आपको करना क्या है, सिर्फ ये मैचिंग लगाते जाना है सर, ये मैचिंग लगाते जाना है। इसके बदले कंपनी आपको देखिए क्या क्या देती है। पहला, रिटेल प्राइस में 20% की मार्जिन। सेकेंड, इंसेंटिव इनकम। इंसेंटिव होता है 1:1 के रेशियो पे, मतलब एक आईडी इधर एक आईडी इधर, 100 सेल पुलिस। और इसी के दम पे यहाँ से लोग, गाजीपुर के लोग 1.5 लाख रुपया पर वीक, 6 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। आप कहें तो मैं गाजीपुर में 4-5 चेहरे खड़ा कर दूं जो 6 लाख से प्लस कमा रहे हैं इसी गाजीपुर में। ये यहाँ हम लोग खड़े हैं, ये बगल में जयसवाल जी हैं, नमकीन का बिजनेस करते थे, बहुत सारे लोग जानते हैं सर। ओडी मेंटेन करते हैं 65 लाख। इसी के दम पे बाकी बिजनेस ऑटोमेटिक होता है सर। कंपनी आपको बोनस देती है, 2:1 का रेशियो होता है। 200 सेल पॉइंट इधर, 100 सेल पॉइंट इधर, इसको भूल जाइए, इतना ही पे आपको बोनस मिलता है। पहला बोनस 1500 का, 20 लेवल का बिजनेस करवाती है कंपनी, और आखिरी लेवल पे 50 करोड़ रुपया है। 50 करोड़ रुपया बहुत सारे लोग जानते होंगे सर। नेटवर्किंग का इतिहास फिर से रचा जा रहा है। 5.5 करोड़, 2.5 करोड़ बोनस उठा रहे हैं इस कंपनी में। एमएमए, मोदी केयर, राशियम, बहुत सारी कंपनियां 96 से चल रही हैं यहाँ। कंपनियों में दम नहीं था कि पैसा दे दे इतना ज्यादा। 30%, 40% यही पैसा बांटते थे, बाकी कंपनी रखती थी। ये इकलौती कंपनी है मिस्टर संजीव सर की जो 70% कम देती है, 70%। चौथा, कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है। रिवॉर्ड के तौर पे 50,000 की बाइक फंड से लेकर के ये सीधे कैश देती है खाते में सर। 10 करोड़ रुपए तक सिर्फ कार फंड देती है। पांचवा, टूर देती है। 10 से अब तो 12 हो गया, 2 लेवल और खुल गए। 12 से बेसी देशों में सर सिंगल टिकट, डबल टिकट और 4-4 टिकट
बहुत जल्दी आपके आशीर्वाद से उनमें से मैं भी होऊंगा जो पहली उड़ान भरूंगा थाईलैंड की। छठवां, सिर्फ यही काम इतना ही मैं करना है सर, बाकी ये इंटरेस्ट में मिल रहा है, रीपरचेस मिलता है। अब आप कहेंगे ये रीपरचेस क्या होता है? जैसे हमारे साथ 150 लोग हैं, तो उनको बार बार टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, नहाने के साबुन की जरूरत पड़ेगी। मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, और भी हमारी महिलाएं हैं, उनको पैड की जरूरत पड़ेगी। मार्केट से तो हम लेते ही लेते हैं, तो मार्केट से नहीं लेंगे, हम कंपनी से ले लेंगे। क्यों लेंगे सर? हमारी बहनें बैठी हुई हैं जो यूज करती हैं, जानती हैं। मार्केट का 3 पैड यूज करते हैं दिन भर में, हमारा एक सिंगल पैड 24 घंटा मोर कंफर्टेबल चलता है, और सुरक्षा 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, मेडिकेटेड है, तो हमारा फायदा बनता है। हम कंपनी का पैड यूज करते हैं अपने घर में, तो बार बार खरीदारी करेंगे जितने लोग उतना ज्यादा हमारे पास इनकम बढ़ेगा। सातवां सर, ये चीज हमको सबसे ज्यादा खींच के लाया इस बिजनेस में, यहां से हमको फैमिली सिक्योरिटी मिलती है सर। फैमिली सिक्योरिटी क्या होती है? आपने किसी को सुना है सर कि LIC कराते हैं लोग, पॉलिसी खरीदते हैं, पॉलिसी खरीदते हैं, तो पॉलिसी खरीदते हैं, लोगों को प्रीमियम जमा करना होता है। अपनी गाड़ी कमाई में से नमक तेल काट करके ही तो पैसा जमा करते हैं। हम यहाँ 1 रुपया किसी का जमा नहीं करते, उल्टे लोगों की जान और जिंदगी बचाते हैं, और उसी में से हमें इंश्योरेंस ऑटोमेटिक मिलता है 1 लाख से लेकर के 1 लाख से 22 लाख तक ऑटोमेटिक इंश्योरेंस हो जाता है सर, बिना पैसे के। अभी ये इंश्योरेंस होता है, ये सब नहीं। ताली अब बजेगी, अब मजा आएगा सर इंश्योरेंस में। देखिएगा, अगर इनकेस आज मेरे साथ कैजुअलिटी हो गई, तो ये जो मेरे लेवल के अनुसार जो पैसा होगा मेरे बच्चों के खाते में फिक्स कर दिया जाएगा। मेरी औलाद को 12th क्लास तक की पढ़ाई हमारी कंपनी कराएगी, हमारी नेक्स्ट नॉमिनी एक्टिव हो जाएगी। अगर वो भी 10-20 वर्ष के बाद मर जाएगी तो उसकी अगली दूसरी नॉमिनी एक्टिव हो जाएगी। ये भी 25-30-50 वर्ष के बाद मर जाएगी तो तीसरी नॉमिनी एक्टिव हो जाएगी। मतलब ये धंधा करके हम 3 पीढ़ी को आबाद करके जाएंगे सर, 3 पीढ़ी को आबाद करके। मेहनत हम करेंगे एक बार जिंदगी में, आबाद हमारी पीढ़ियां हो जाएंगी। और आखिरी सर 8वां, जिसके लिए अब आपको काम करना बहुत जरूरी है, ये काम नहीं कर रहा है, ठीक नहीं सर? खड़ा ऐसे झुकाव करके तब चलेगा उसका। अब देखिए सर, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए इधर। 8वां जो है सर, कलम झुका के हमारा 1400 सेल पॉइंट SAO में और 1400 SP SGO में आप करते हैं। जो पैसा आपको 20-25 हजार 28 हजार आएगा अपने खाते में, घर छोड़ दीजिए लोगों के लिए। फ्री में जाइए, गोवा घूम करके आइए, कंपनी आपको गोवा की टूर कराती है 3 नाइट्स 4 डेज। अब इससे सस्ता आपको कुछ भी ऑफर नहीं मिलेगा। ये टारगेट नहीं, ऑफर है, दबाव भी नहीं है, करने की मर्जी है करिए, नहीं करने की मर्जी है कोई बात नहीं, बम बम रहिए। कर लेते हैं तो गोवा फ्री में घूम करके आएंगे सर। आप अपने से प्लान करके जाइए गोवा, 20,000 रुपया आपका ढल लगेगा तो फिर बात क्या? 20,000 से कम नहीं ढलेगा, ऊपर लगा, ऊपर लग जाएगा। 3 नाइट 4 डेज ठहरना होता है, 3 रात होते रहते हैं सर, 3 रात रहते हैं। कॉर्डेलिया क्रूज पे मौज मस्ती करते हैं, रात भर डांस करते हैं। तो कंपनी आपको 3 गुना कमाई करवा रही है। आप 1400 SP इधर दे दिए, क्या बात है सर? तो सर 1400 SP दोनों तरफ कर लीजिए, गोवा घूम करके आइए, जो आपको 20-25 हजार 21 हजार रुपए आपके खाते में आएगा, घर छोड़ दीजिए अपने लोगों के लिए। इस तरह से सर ये कंपनी हमारी ये 20 लेवल का बिजनेस करवाते करवाते आपको 200 करोड़ का धंधा दे रही है। चला तो बात में देख लीजिए, हम वर्बली भी बात करें आप समझ जाएंगे। 200 करोड़ का धंधा कर देती है कंपनी। हमारे साथ एक नया चेहरा बैठा हुआ था,
मैं थोड़ा सा इनसे परिचय कराता हूँ। जावेद सर थोड़ा सामने आएंगे दोपहर के लिए मेरे साथ हम जी। थोड़ा सा आप अपना परिचय दें सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम सलीम जावेद है, मैं छोटा मोटा दुकानदार हूँ। और सर ने जो है वो पहले तो मैं विश्वास नहीं करता था, क्या मतलब है धंधा हो ही रहा है, क्या मतलब है। मैं नहीं, चलिए आपको घुमा लाते हैं। मैं हम लोग गए नैनीताल गए, कल ही तो आए, कल ही आए नैनीताल गए और वहाँ का टिप्स मात्र 6,000 का था। और 6,000 हमने खर्च किया और अंदर से बुद्धू की लगी थी 6,000 की कंपनी। थोड़ा इधर ध्यान दिया जाए, इधर ध्यान दिया जाए। हाँ 6,000 हमारे खर्च हुआ था, कंपनी हमारे भाग नहीं था। लेकिन ये भी हमको संतुष्टि था कि पैसा तो मेरे पास है, ये कहाँ है? पैसा तो मेरे पास है, ये कहाँ है? बहरहाल सर के साथ गए, सर ने कहा कि टिकट को अपना ले लीजिए, रिजर्वेशन करा है हम लोग तो हो नहीं पाया। तो कैसे कैसे हम लोग गए वहाँ तक पहुँचे। जब पहुँचे तो वहाँ का जो सिस्टम होटल वगैरह को देखे, वहाँ का सिस्टम ये था कि आज के युग में सिंगल आदमी जाएगा तो 25 से 30 हजार आदमी खर्चा करेगा तब अपना इंजॉय मिलेगा घूमने का। हर आदमी का शौक है, कोई दरिया किनारे घूमता है, तो कोई बनारस घूमता है, तो कोई लखनऊ जाता है लुलु मॉल में। ठीक है, हम तो कहे तो वहाँ चले गए, बढ़िया बढ़िया पहाड़ था, वो था, झरना था, सब सारा सिस्टम था अंदर। जब जाने के बाद ये हुआ कि बहुत बढ़िया जगह हम लोग आ रहे हैं, हमने आगे गलती नहीं किया है। तो चूँकि कंपनी का रूल था भाई 6,000 जमा करिए तब एंट्री करिए अंदर, फिर भी हमको दूर में लगा था कि 6,000 कैसे जमा करें। खैर सर निकाल के आइए वहाँ एक गिलास पानी पीते। अंदर में होटल में गए तो फिल्टर का पानी मिला, व्यवस्था सर का देखिए यही है लग्जरी होटल, सब व्यवस्था है, यहाँ कोई डरने की जरूरत नहीं। 6,000 रुपये जमा कर दीजिए, अगर इंजॉय नहीं होगा तो पैसा आपका हम रिटर्न कर देंगे। तो 6,000 रुपये दे दीजिए, वहाँ देने के बाद एंट्री हो गई। कंपनी में जो है होटल में नाम अच्छा, हम लोग 30-40 आदमी गए। नाम चढ़ने के बाद घर क्या हम लोग खाएंगे, कितना बढ़िया वहाँ व्यवस्था था घूमने टहलने का, सारा कुछ कई लोग फोटो दिखा देंगे आपको। ठीक है, 4 दिन हम लोग रहे और एक आदमी पे वहाँ के होटल के जो कर्मचारी थे टाई बेल्ट लगा के, हाँ सर क्या जरूरत है, होटल में बैठे घंटी दबा दिए। मजाक में जो तौलिया था मतलब नहा के लपेटने वाला गिर गया, चप्पल लगी उस पर पोछ दिए, घंटी दबाया, अरे मैडम ये तौलिया गंदा बच्चे की कौन तौलिया दूसरा आ गया। यानी इतना बढ़िया व्यवस्था था, लाठी खत्म सब कुछ। खाना सुबह अंडा जो भी शाकाहारी है, मांसाहारी है, पूरी सब्जी तरकारी जो भी हो, ठीक है, खाने का और ठंडा पानी। उसके बाद 10-10 बजे ना सर ऐसे छुट्टी में सारे सीनियर उन्हीं को छीन रहे हैं, बाकी तो पहला बार में कहा जाने उनको लेके सभी लोग, ये लोग सबसे मुलाकात हुई, भव्य मुलाकात हुई, फायदा तो आया फूल माला में कम 2,000 खाली माला खैर इन्जॉय किए, ठीक है। उसके बाद दोपहर को लंच हुआ, बढ़िया खाना वाना खाए, शाम को मीटिंग हुई, शाम को खाए फिर सो गए, फिर सुबह नाश्ता वैसे ही, फिर क्या नाम था नहाने होने का क्या कहते हैं भाई, स्विमिंग पूल था, कुछ छपक हम लोग नहाए भी, मैंने सही हम बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। जब आदमी उम्र हो चाहे बच्चा हो, हाँ सर, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जब स्विमिंग पूल पाएगा नहाने वाला, इतना ही पानी है, पुल पे नहाया अपना, वहाँ भी होटल कर्मचारी लगे हुए हैं, किसी के नाम में पानी में चल जाए, कहीं कुछ न हो जाए, कहीं कुछ ना, ये सब थोड़ा सूर्य नहीं आराम में नहीं आराम में चाहिए, सब रिलैक्स माता था। खैर इंजॉय किए। तीसरा दिन में वो 5 बजे भोर में जाइए आप लोग, और पहाड़ का जो है देखना हम लोग को है। होटल में सारा जंगल सफारी करते हैं सर, खाना पीना सारा था ही, तब तो घूमना भी जरूरी है, खाली होटल में घुस थोड़ी गए हम लोग। निकले जब निकले तो गाड़ी आई सफारी बढ़िया, पूरा घुमाया हमारा, शेर फालू जो भी हुआ दिखाया, पहाड़ दिखाया। सफारी एक गाड़ी होती है सर, वो पूरा खुला गाड़ी होती है, सिर्फ 3 आदमी आगे 3 आदमी पीछे, इतने ही उस गाड़ी में बैठते हैं। एक ड्राइवर रहेगा, एक कोच रहता है। वहाँ हम लोग कोच की जरूरत नहीं थी, अपना एक आदमी डाल दिए,
और वो गाड़ी खुला रहती है और जंगल में आपको लेके जाती है, घुमाती है, जहाँ जंगल में जंगली जीव, हाथी हो, शेर हो, भालू हो, चीता हो, हिरण हो, भेड़ बकरी हो, भैंस हो, जो भी मुर्गी तक हो, जंगल में जो भी जीव हैं सब छात्र देखने का मौका मिलता था। और सबसे बड़ी बात, बादल कैसे थे सर पहाड़ियों पे? नहीं, वो सामने पहाड़ी था और गंगा की नदी था चौड़ा और ऐसे एकदम सटा हुआ था। मैंने कभी कभी आपने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो हीरोइन जाते हैं, जैसे अंधेरा होता है, जैसे हम लोग के यहाँ कुएं गिरता है, कुएं में ठंडे के मौसम में, सर्दी वाला कुएं वो दिखाई नहीं देता है। तो जब पहाड़ पे जब ऊपर चढ़ेंगे ना तो एकदम दिखाई नहीं देगा, लगा कुएं गिर रहा है लेकिन हल्का हल्का भूरा भूरा। तो ये चीज़ वहाँ जहाँ गए थे वहाँ भी था, ये चीज़ दार्जिलिंग में भी है, वहाँ भी है, क्या नाम है, कश्मीर में भी है। और प्राकृतिक देन है, ये सब हम लोग हाथ से थोड़ी बनाते हैं। अच्छा, सब मिला के एक सवाल सर, हाँ, हाँ। हमारे नए आगंतुक लोग, आप मात्र 6,000 रुपए में जितना मजा लूटे, प्रकृति का हो, जंगल का हो, ट्रेनिंग का हो, ये शिव कुमार जी वहाँ आए हुए थे, ये अपने मुंह से वो आपसे आपके सामने बोले ना, आज महीने का 80 लाख रुपया आता है यार, सच है कि झूठ? सत्य बात। आपको लगा कि 6,000 रुपया आपका नुकसान किया? नहीं, हमको तो लगता है जो आप 15,000 भी आपसे चार्ज करें तो आप 20,000 दे देंगे। हाँ, हम बेचारे हर महीने ट्रिप आ चले। ये बिजनेसमैन है सर गाजीपुर के, एक दमदार ताली इनके लिए दे दीजिए। ये गाजीपुर में बिजनेसमैन है सर, चलिए तालियों के लिए बहुत दो दुकानें हैं इनके पास, गाड़ी घोड़ा मकान सब कुछ, एक ही औलाद, एक ही बहू, एक ही बेटा, नाती पोता सब है। अब इनका मौज मस्ती घूमना फिरना, लेकिन इनके सच्चे दिल से पूछ लीजिए, बिजनेस को देखने के बाद ये अंदर से मेरे बगल में ही बैठते थे, मैं हमेशा दिखाते रहता था, सुनिए इन अपने दिल से इतना बेचैन हो उठे कि नहीं इस बिजनेस को करना चाहिए, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। अब से आज से सर हमारे एक्टिविटी हो रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, इनके आपके ऊपर कोई दबाव डाला गया सर? नहीं, दबाव क्या है, अपनी मर्जी करें नहीं करें, घर जाए जो कर रहे हैं वही ठीक है। लेकिन इसमें जानते नहीं सर, लेकिन कोई सिस्टम ये है ना कि जैसे पहली सीढ़ी चढ़ना है तो आपको जोड़ेंगे, ठीक है, आप तक भी जोड़ेंगे और सर आप तक भी जोड़ेंगे, 3 आदमी को जोड़ेंगे पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए, ठीक है। चौथा में आपको जोड़ेंगे। चलिए वो मैं समझा देता हूँ, अभी हम उस चीज को नहीं आप जान पाएंगे, हम जाते हैं यहाँ से, हम ज्यादा यहाँ हो नहीं, क्योंकि सत्य बता रहे हैं, हम ये चले जाएंगे, यहाँ कहेंगे वहाँ चले जाएंगे। मैं उस सेक्टर को आपको समझा है ना, क्रम से ये सीढ़ी बना हुआ है, थोड़ा सा 2-4 सीढ़ी चढ़ने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वही चीज जब मेहनत कर लगे ना, फिर 2-4 सीढ़ी चढ़ने के 2-4 और मेहनत करना है, उसके बाद घर रहिए, बस लोगों का फोन आ रहा है, हाँ सर ठीक है काम चल रहा है, सर ठीक है, ये नहीं करना हो, नहीं करना है। जब यहाँ तक पहुँचेंगे ना तो भाई वो गोवा कहाँ लोग अपने पैसे से घुमाएंगे, बाइक करेंगे, बाकी इसमें कमाई भी है, सही में कमाई भी है, गलत नहीं है, कमाई भी है। और सबसे बड़ी चीज में तहजीब और तमीज, संस्कार इसमें बहुत अच्छा है। कहीं जाएंगे ना कोई बीड़ी सिगरेट सीधा कुछ नहीं, तौर तरीका बोलने का, रहने का, सबसे बड़ा संस्कार तो ये है। ठीक है, इसलिए धन्यवाद। अब देखिए सर, थोड़ा सा उस पौधान को मैं छेड़ता हूँ जहाँ सर बता रहे थे कि पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए जोड़ना है इनको इनको इनको। आपको सच्चाई बता रहे हैं सर, यहाँ किसी को जोड़ना नहीं है, आप इनको जोड़ देंगे 1 पैसा आपको नहीं मिलेगा, 1 सीढ़ी आप नहीं चढ़ेंगे। होता क्या है, इसको लेवल कहते हैं सर। पहला लेवल पे आपके एसएओ में और एसजीओ में ये बिजनेस सेल पॉइंट लाना होता है। अब 100 सेल पॉइंट 200 सेल पॉइंट का बिजनेस इधर करते हैं और 100 सेल पॉइंट का बिजनेस इधर करते हैं, तो आपके खाते में सर 2,500 रुपए का इनकम होता है और आप पहला लेवल कंप्लीट करते हैं। अब ये 100 सेल पॉइंट 20 आदमी मिलकर ले ले, चाहे एक ही आदमी ले ले, ये 200 सेल पॉइंट 400 आदमी मिलकर के ले ले, एक ही आदमी ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा 600 सेल पॉइंट, अब 600 सेल पॉइंट एसईओ में और 300 सेल पॉइंट का बिजनेस आप देते हैं एसजीओ में, यहां आपकी इनकम होती है 7,500 और आप सेकंड लेवल पार करते हैं, इसको कहते हैं ब्रॉन्ज डीएस और इसको कहते हैं सिल्वर। पद इसको बोलते हैं, पद एक पद होता है, पद लेवल होता है हमारी कंपनी में।
तीसरे लेवल पे आप आते हैं सर, यहाँ 1200 एचपी का बिजनेस आप करते हैं, यहाँ 600 एचपी का बिजनेस करते हैं, क्योंकि ये लोग आपको मिल जाते हैं, ये लोगों का सहयोग मिलने लगता है, ये सारे लोग मिलकर काम करने लगते हैं। और इस लेवल पे आप जैसे ही आते हैं सर, आपको 6 की मैचिंग होती है 6000 रुपया, और यहाँ का बोनस होता है सर, यहाँ 1500 का बोनस है, 4500 का बोनस है, यहाँ 9000 का बोनस है। 9 6 15,000 की इनकम आप ले जाते हैं। इसी तरह से सर चौथे लेवल पे आप आते हैं, यहाँ 2400 एचपी की बिजनेस करते हैं, और यहाँ 1200 एचपी का बिजनेस करते हैं, मतलब कि 12 आदमी आपके साथ आ जाते हैं। अब यहाँ आपको मिलता है 12 की जो मैचिंग होती है 12,000, तो आपका मैचिंग का इनकम आ जाता है, जबकि इसका बोनस होता है सर 1,500, 1500, 4500, 9,000। यहाँ का बोनस सीधे सीधे आपको 20,000 बनता है, और टोटल इनकम आपकी होती है 32,000। 32,000 भाई पैसा आ रहा है, फाइटरों को जोश नहीं आता कि भाई पैसा इतना आता है। कितने का कंपनी देती है राइस ब्रांड, डाल के देख लीजिए, चैलेंज करते हैं आप। उसमें कुछ भी तलिए, भुनिए, खाइए, वेज बनाइए, नॉन वेज बनाइए, आपका पेट खराब हो गया तो गारंटी मेरी, दवाई मेरी, एक दिन का नहीं, पूरी उम्र कटेगा। उसका यूज करते पहले गैस खत्म हो जाता है, पेट का गैस खत्म सर, पहले तो सबसे पहला फायदा ये होता है। स्वाद इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा सर कि खा रहे हैं, खाना स्वाद मिलता है, स्वाद में भी अंतर है, स्वाद में अंतर है ना सर। अब ब्रांड रहेगा तो हल्दी डाल लीजिए सर, हल्दी, अगर पुरानी सुगंध न उठ गई सब्जी से, धनिया डाल लीजिए, मसाला डाल लीजिए। बाहर आप बैठे हुए घर के, आज का मसाला डालिए ना सर, गोबर की लीद पड़ी हुई है उसी में, एमबीएच बंद हो गई ना, बैन हो गई ना एमबीएच, ब्रांड था सर, ब्रांड एवरेस्ट, अशोका, ब्रांड बड़े बड़े सील हो गए, का है ईंट पीस के मिलाते थे, लकड़ी का बुरादा मिलाते थे, गोबर की लीद मिलाते थे, ये क्या बोलते हैं, गधे की लीद मिलाते थे लोग, पकड़े गए, कितनी कंपनियां सील हो गई। और हमारा मसाला उठा लीजिए, भारत सरकार का अप्रूवल है सर, उस पर मुहर मिलेगा आपको भारत सरकार का, गोली मारिए भारत सरकार को, वो भी बिकी हुई है, लोग बिके हुए हैं, मैं मान लेता हूं, आपका जीव नहीं ना बिका हुआ है। महिलाएं तो खाना बनाने में एक्सपर्ट है, वो तो चट से बता देंगे कौन खराब है कौन नहीं। हल्दी और पिसती हैं लोहे पे, उसका पावर और मिलावटी चीज का पावर और कलर मालूम है। हमारी बेटी बहनों को, हमारी माँ बहनों को खूब बढ़िया से उसका डिफरेंस मालूम है। इतना सर हल्दी डालते हैं, पूरा सब्जी पीला पीला हो जाता है, रंग मिलाया जाता है साहब। जो चावल की खुदी पुरानी सड़ी चावल होती है ना, उसी में रंग मिला करके, पेराई करके, पिसाई करके, पैकिंग करके आती है, उसी के। बहुत सारी कंपनियां पकड़ी गई, बहुत सारे हम लोग वीडियो डाले हैं ग्रुप में, बहुत सारे वीडियो डाल कर रखे हुए हैं, क्योंकि ये सारी चीज खुले तौर पे आ रहे हैं। चलिए ये बात तो रही। ये सर बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं मैं, 5वें लेवल पे आते हैं सर। यहां से होता है 120 की टीम, क्यों सर 120 बढ़ जाती है, 48 सॉरी, हाँ 48 की, 4800 एचपी का चलता है, और यहाँ से 2400 एचपी का। ये 24 की जो मैचिंग होती है, 24,000 रुपया आपका तो मैचिंग का आता है, और एक मुश्त 45,000 रुपया आता है बोनस का। टोटल इनकम 69,000। और यहाँ पे आपका लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है सर। पैसा एक नहीं दिए, जितने लोगों को आपने प्रोडक्ट दिया उनके घर में रिजल्ट मिला, वो लोग भी दूसरे को बताते गए, कारमा बढ़ता गया, कारमा बढ़ता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट देते गए, लोग खाते गए, फायदा होता गया, लोगों को बताते गए, वो हमारे साथ होते गए। किसी को जोड़ने का काम नहीं होता है, लोग जुड़ने का काम करते हैं। अगर मैं आपकी बात ही मान लूं कि हम जोड़ने का काम करते हैं, तो एक बात बताइए सर, जोड़ने का काम तो प्रकृति करती है। अगर ये जोड़ने का काम प्रकृति नहीं की होती तो यहाँ खड़ा होकर ना मैं आपको कुछ समझा रहा होता, ना आप बैठे यहाँ सुन रहे होते। मेरी मम्मी को, मेरे पापा को समाज ने मिल के जोड़ा था सर, प्रकृति ने मिल के जोड़ा था, तो मैं दिख रहा हूँ। और मैं अपनी बेटी को किसी के साथ जोड़ूंगा नहीं तो खुद निकल जाएगी, जुड़ जाएगी किसी के साथ। आपको भी यही करना है। तो बताइए, ये जोड़ने का काम खराब है?
यहाँ तो सर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, तो पता नहीं कौन कौन नाम पे फूट डाल के अपन शासन करो, अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। लोग एक साथ हो जाएंगे तो बवाल हो जाएगा, हमारी रोटी नहीं पकेगी, हमारी दाल नहीं गलेगी, लेकिन फूट डाल के रखो। धर्म के नाम पे हम हिंदू हैं, कराते रहो, वो मुस्लिम है, कराते रहो, तो हमारा काम होता रहेगा। ये होता है कि नहीं? और हम क्या कर रहे हैं सर? क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या टेढ़ा, क्या सीधा, गुंगा नहीं होना चाहिए, बहरा नहीं होना चाहिए, बोलने आना चाहिए, लिख लोड़ा पड़ पत्थर, अंगूठा टेक, मुन्नी देवी गंगा पार की चाय बेचने वाली सर, ब्लेजर और टाई मार के जिससे 4 व्हीलर में बैठती है ना, तो डीएम के सामने भी एकदम ताव से इसे खड़ा होकर बतियाती है, क्योंकि 2,36,000 कमाती है। चाय बेचने वाली महिला है सर। एक ही चीज है, प्यार से बोलने आना चाहिए, सामने वाले का दिल जीतना आना चाहिए, भैया बहनी कराने आना चाहिए, उसके दुख में दुखी होने आना चाहिए, उसके सुख में मुस्कुराने आना चाहिए, उसकी जरूरतों में उसके साथ खड़ा होने आना चाहिए। इंसान बनने की जरूरत है सर। पैसे तो ऐसे आएंगे ना कि पैसे रोक नहीं पाते हैं। हमारी लास्ट मुलाकात श्री कुमार सर के साथ हुई थी, क्यों सर? हाँ सर, आने से पहले ये बंदा जब स्टेज पे खड़ा हुआ सर, अपना अकाउंट बताया, कंपनी की उम्र कितनी है? 9 नवंबर 2014 को लॉन्च हुई थी, 10वां साल चल रहा है। 10 साल में कोई ऐसा धंधा बताइए सर कि 47 करोड़ ये बंदा कमाया, 47 करोड़। हम लोग मैथ के मास्टर में पढ़े लिखे हैं, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए कि अगर 10 वर्ष भी इसने काम किया होगा कंपनी में सर, 47 करोड़ पर ईयर का कितना इनकम हो गया इसका? 80 लाख रुपए महीना आता है। यहाँ तो 80,000 कमाने वाला ऐसा बैठ के चलता है ना बाबू बन के कि बाप रे बाप, अपने आगे किसी को लगाता ही नहीं। और वो आदमी कितना विनम्र था सर, पता चल रहा था कि 80 लाख कमाने वाला है। हाँ, बहुत निर्मल था। इतनी ऊंचाई है सर, इतनी ऊंचाई, उस आदमी की बराबरी करने में पसीना छूट जाएगा, जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन एकदम साधारण आम पब्लिक की तरह बैठा हुआ बाबू भैया मुस्कुरा कर समझा रहा, सिखा रहा है कि देखो भाई ये होता है, ऐसे होता है, लेकिन कर लो इसको। और ये काम हमारी मजबूरी है सर, हमारी जरूरत है, हमारी लाचारी है इस काम को करना। नहीं तो महंगाई सामने आ रही है, 2 साल के बाद और महंगाई दिखाई देगी। एक चीज और बता के जा रहा हूँ, इसी पढ़ाई के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ले रही है 1.5 लाख रुपया, ना 9 मन तेल हुई है ना राधा नची है। जब सर्टिफिकेट खोजने लगेंगे हम लोग भी ना, कल के डेट में चैम्बर बना कर बैठेंगे, टाई और ब्लेजर मार करके लाइन लगा के सर्टिफिकेट वाले खड़े रहेंगे, हम देखेंगे हमारे लाइन कौन है, टाइम देंगे, चल 1 महीना का समय देता हूँ, बिजनेस बढ़िया करो तो ठीक है, कोई याद है पीजी डिप्लोमा एंड सेलिंग। और हम कर क्या रहे सर? अब आखिरी बात मैं समझा दूं, डायरेक्ट सेलिंग है। हम कंपनी से चलते हैं सर, माल उठाते हैं, सीधे कस्टमर के पास जाते हैं और इसे कहते हैं कि भैया हमारा सामान एक बार यूज करो, हमारा क्रीम एक बार यूज कर बहनी, अगर मजा आएगा, चेहरा सुंदर होगा, मुलायम हो जाएगा, दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे, तो इसको बार बार यूज कर लेना। किसी को शुगर है, भाई साहब बैठे हुए थे, जाइए पूछ लीजिएगा इनसे इस उम्र तक कितने दिन से शुगर की दवाई करा रहे हैं, हम मरने तक करवाएंगे, ठीक नहीं होंगे, मेरा चैलेंज है। अगर आयुर्वेद में चल जाएंगे तो जीवन बची हो जाएगी, जरूरी नहीं हमारे यहाँ है, वहीं चले जाओ, आयुर्वेद में जाओ, कहीं जाओ। आपको हम दावा नहीं कर रहे कि हम ही ठीक करते हैं, जी नहीं, आयुर्वेद को प्रमोट हम करते हैं। बढ़िया आयुर्वेद, लिक्विड का आयुर्वेद जहाँ आपको मिलता है, जहाँ रिजल्ट मिलता है, आप वहाँ जाइए, बीमारी खत्म हो जाएगी। नहीं तो यही कूदते रहेंगे, बड़ा इमरजेंसी है, जल्दी हमको ये लग रहा है गिर जाएगी, मर जाएगी। अरे इतनी उम्र से तो गिरी रही है, मरी रही है, ठीक नहीं कर पाए हो, और बर्दाश्त करने में दिक्कत हो रही है। यहाँ से प्रोग्राम खत्म करके चले में तुरंत दिलवा दे, मामला खत्म है। अब ये ठीक हो गए, यूज कर लिए सर, यही बताते हैं दूसरों को, ये फायदा किया, ये दूसरों को बता दिए, ये भी दूसरों को बताते हैं, ये भी दूसरों को बताते हैं, बस यही तो है सर। लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं, हम जोड़ते नहीं किसी को, और अगर हम जोड़ते भी तो उसकी जिंदगी बचाते हैं, उसे फायदा पहुंचाते हैं, उसे पैसा कमवाते हैं। एमटेक बीटेक करके सर चलिए मॉल के सामने खड़ा हुई है, लाइन लगा कर है 6,000 बेरोजगारी बहुत वो भी नहीं मिलता है, खंड को बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है। 100,000 में तैयार है एमटेक वाले बीटेक वाले सर, वो भी नहीं मिलता है मॉल में भी। अगर रोजगार कहीं है तो यही एक जगह है। एक समय था सर कि मैं भी बेरोजगार हुआ करता था, मालिक की कृपा है और ये साथियों का सहयोग है, इस कंपनी की देन है कि आज कम से कम शान से कहता हूं कि 1,500 लोगों को मैंने रोजगार दे रखा है सर।
इतना ऊंचा ना सर कि प्रमाण देता हूं। सर थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे 2 मिनट के लिए आइए। हवा में बात नहीं करते हैं सर, ताल ठोक कर बतियाते हैं। सर का परिचय हम चाहेंगे कि आप अपने ही दीजिए सर पहले, उसके बाद बात आगे बढ़ाऊंगा। मैं भूतपूर्व सैनिक रमेश तिवारी, आपके सरकारी गाइड। नाम रमेश तिवारी, भूतपूर्व सैनिक सर। सर कटा लेंगे लेकिन झुकाएंगे नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, लेकिन नहीं बोलेंगे। ये स्वभाव होता है फौजियों का। सर आप शायद पहाड़ियों पे ले हमें कहीं लद्दाख ले हमें ड्यूटी उटी मारे थे, हालत क्या थी रात की? वहाँ पर पानियों की कमी होती है, जब पानी आएगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे गाड़ी से। तो सुबह जल्दी जग गए, तैयार भी होना है, ड्यूटी भी जाना है। तो एक पतीले में बर्फ़ को लिए और स्टोव जला कर पिघला लिए, पानी बन गया, उससे मंजन वंजन कर लिए। उस समय तो समय बीत गया। जब घर आए रिटायर हुए तो दांतों में जो है गर्म ठंडा लगने लगा। अभी हमें कहीं जाना है तो गर्म खाना नहीं खा सकते थे, आंखों से आंसू आ जाते थे। और यहाँ से जब मंजन का इस्तेमाल किया, इस क्लास से डेंटोडॉग यहाँ से यूज किए। आम तोड़ रहा था गांव पर, 3 जगह रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, गिर गया था। हेरिटेज हॉस्पिटल में बोला ऑपरेशन होगा, राड पड़ेगा। और यहाँ का प्रोडक्ट मात्र 3 महीना यूज किया और फर्स्ट क्लास बोलिए तो 10 फीट ऊपर से 15 फीट ऊपर से जंप कर जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। कई साल तक गाड़ी चला चला करके लगन कमाते रहे सर। और एक चीज आखिरी, सर सामने है, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो टोकेंगे जरूर, ईमानदारी से भरोसा आ भी सकते हैं सर। सर ईमानदारी से बताइए, आप इस बिजनेस में आप कब एक्टिव होने चालू किए? जब हमें घर पर रिजल्ट मिले, घर पे रिजल्ट मिलने लगा। मेरी लड़की थी सर, उस समय हाई स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ती थी संगीत, और उसको उसी समय माइग्रेशन भी उत्पन्न हो गया था। काफी दिन इलाज किए, हेरिटेज में इलाज करा रहा था बनारस में, क्योंकि हम लोग का फ्री में होता है, कोई चार्ज नहीं लगता है, केवल यहाँ से रेफर करा के ले जाना होता है। बहुत दिन इलाज कराया, डॉक्टर साहब बोलते थे तभी तभी दवा देते थे, बोलते थे कि मैं 1 महीने की दवा दे रहा हूँ, लेकिन इमरजेंसी पड़ने पर ही खिलाइएगा, नहीं तो लड़की आपका मेंटल हो जाएगी, पागल हो जाएगी। तो जब देखते थे कि वो माथा पटक रही है, परेशान है, तो महीने में 2-4-5 बार खिलाते थे, बस नहीं करते थे। ऐसे ही तरह से मैं लगभग 8 साल झेला। उसके बाद तब से मुलाकात जब हुई थी तो बोले थे कि कहते कि यहाँ से प्रोडक्ट लिया था और लगभग 7-8 महीने यूज कराया था, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्लास स्वस्थ हो गई। आज की डेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर, नोएडा में नौकरी करते। अब सर थोड़ा सा सर का पॉकेट चेक करना जरूरी है। हाँ, पैसा कितना आ गया सर अभी तक? लगभग 80,000 प्लस। तो जितना कहीं दवाई खाए होंगे, प्रोडक्ट खाए होंगे, ले गए हो तो कई बार निकाल के घर रख ली, पैसा पैसा भी निकाल कर रख लिए सर। और लोगों का सर थोड़ा सा सहयोग भी तो हो गया। लोगों का सहयोग हो गया, जिनको प्रोडक्ट दिए वो ठीक हो रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। इनकी टीम काम कर रही है पंजाब में, कभी गए हैं पंजाब? लेकिन अभी टीम तो काम कर रही है वहाँ, पैसा आता है वहाँ से। हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 हज़ार पंजाब से अब बताइए सर, कौन से ऐसा धंधा है कि आप गए नहीं जिंदगी में और वहां से पैसा आ रहा हो? मैं तो घर का अकेला हूँ, अपने में ही परेशान रहता है। 2-4-10 लोग से गाड़ी को मिल लिया 22 मिनट टीम हमारी काम कर रही है सर, वहाँ से पैसा बन रहा है। अब ये है हमारा धंधा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्लीज थैंक यू। चलिए दोस्तों, काफी बातें हो गई, काफी चीज समझ में आ गया। बिजनेस कितना में शुरू किए? 15-16 हज़ार लगाए। दवा लिए, प्रोडक्ट लिए थे, दवा लिए थे, कमर टूट गया था, रॉड लगाने के लिए मुंह फाड़ कर डॉक्टर लोग तैयार था। इनको भरोसा हो गया। बेटी की हालत खराब, आज लड़की इंजीनियर है, 50-60 हज़ार रुपये कमाती है। मिजाज के ढीठ आदमी हैं, क्योंकि फौजी रहे हैं ना। जिस समय दांत ठीक हुआ था, जानते हैं, फ्रीजर का पानी निकाल करके बैठ के पी करके देखे थे कि ठीक हुआ है कि नहीं। क्यों सर? लड़की को कड़ाही में से सब्जी निकलवाए थे कि बेटा सब्जी बन गया, तो हाथ नहीं सब्जी देते ही कटोगी। मिजाज के ढीठ दो भी करते हैं फौजी सब, बैठ के एकदम गरम गरम सब्जी
कर करके खाए के देखे। ये सही बात है सर, दांत का रिजल्ट इसी चेक किए थे, लेकिन अब आज काम कर रहे हैं और इनकी वजह से कई लोगों का कल्याण हो रहा है, खुद कमा रहे हैं, लोगों को भी कमा रहे हैं सर। मैं हमारे पास कुछ और भी लोग ऐसे हैं जिन जो पैसे कमा रहे हैं सर। मैं एक बार आवेदन करूंगा, हमारे नए लोग तो नहीं, लेकिन पुराने लोग जिनके अकाउंट में पैसा आ चुका है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो जो ब्रॉन्ज लेवल से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि संख्या हमारी छोटी है, कम ही लोग हैं। थोड़ा सा उनका चेहरा एक बार देख ले कि किनके खाते में कम से कम 2500 रुपया आ चुका है। थोड़ा सा आवेदन करता हूँ कि आप अपना जगह छोड़िए, सामने आइए, अपना परिचय